जय जगन्नाथ। आज हम पूरी परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। पूरी भुवनेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह पुरी का प्रवेश द्वार है। पुरी एक स्वच्छ सिटी है। आप लोग अंदर जाएंगे तो सातपुड़ा जाने के लिए एक बाईपास मिलेगा और सीधे पुरी को रास्ता है। हम लोग आगे जाएंगे पुरी को। यहीं पर डायरेक्शन दिखाया गया है। आप लोग आगे जाएंगे तो जय राजगुरु के प्रतिमूर्ति आप लोगों को यहाँ दिखाई देगा। यहाँ उनकी गांव है, वीर हरे कृष्णपुर है। तो हम लोग आगे जाएंगे। यह वीर हरे कृष्णपुर गांव है जो कि जय राजगुरु की गांव है, जो कि 1870 ईस्वी में हमारे जो पाई का विद्रोह हुआ था उनमें वह लीडरशिप लिए थे। यह पुरी का प्रवेश द्वार है। यहीं से आगे जाएंगे तो प्रसिद्ध मंगला मैया की मंदिर दिखाई देगा। मंगला मैया यहाँ बाटमंगला के नाम से जाने जाते हैं। जो पुरी को आते हैं मंगला मैया को ज़रूर दर्शन करते हैं। यहाँ मैया की मूर्ति मंदिर है। यहीं दर्शन करके हम लोग आगे जाएंगे। आगे सीधे रास्ते हैं तो आगे हम बढ़ते जाएंगे। यहाँ इसके आगे और एक मैया की मंदिर है जो कि माँ बसंती मंदिर है। बाएं तरफ यह मंदिर पड़ेगा। तो यह भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो आगे जाएंगे तो अठरनला के ठीक पहले हमें एक पानी टंकी दिखाई देगा। तो हमें पता चला जाएगा कि हम लोग अठरनला के पास पहुंच गए हैं। अठरनला जो कि एक ब्रिज नहीं, इसके साथ साथ एक इतिहास प्रसिद्ध स्थान है, क्योंकि यह लाल पत्थर से बना हुआ है। सीमेंट और लोहे का किसी भी चीज़ इसमें उपयोग नहीं किया गया है। यह अठरनला के जो रास्ता है उसे बंद करवा दिया गया है, क्योंकि यह यह इतिहास प्रसिद्ध है। तो लोग यहाँ घूमने आते हैं। तो उसके बगल में और एक रास्ता है जो कि हमें पुरी के मंदिर के तरफ ले जाएगा। यह अठरनला के दूसरी ब्रिज है। जो इसके दाएं तरफ अठरनला के जो पहली वाली ब्रिज है वह रहा गया है। नीचे उतरेंगे तो आप वहाँ घूमने जा सकेंगे। यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आगे जाकर हम गरुड़ जी के प्रतिमूर्ति को देख सकते हैं। गरुड़ जी जो कि जगन्नाथ मंदिर को सामना करके खड़े हैं। यह मूर्ति लगभग 7-8 साल से बना हुआ है। यहाँ पर सौंदर्यकरण भी किया गया है। पेड़ पौधे लगाए गए हैं। केयर टेकर्स भी यहाँ पर हैं। हम आगे जाएंगे तो बड़दंड को जाने के लिए एक साइन बोर्ड दिखाई देगा, जिसे देखकर हमें उसी तरफ जाना है। देखिए बाएं तरफ हमें जाना है। यह आलम चंडी का मंदिर है। आलम चंडी मैया है जो कि पुरी की रक्षा करती है। इसके इतिहास अलग है। हम लोग कभी आलम चंडी के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यह आलम चंडी के तालाब है। हम लोग आगे जाएंगे तो हमें जो पुरानी जो जेल थी उसके बदले यहाँ पर घर बन गया है। तो हम आगे तो जाएंगे। आगे हमें पुरी का मेन स्क्वायर जो कि मेडिकल स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, हमें
मिलेगा। यह ट्रैफिक पोस्ट है। इससे यहीं से हमें दाएं जाना है। दाएं जाने से हमें मंदिर दिखेगा, मगर आज मौसम धुंधला है तो इसीलिए मंदिर थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है। यह एकमात्र पेट्रोल टैंक है पुरी के अंदर। तो यह मेडिकल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यह भक्त सालवेग का समाधि पीठ है, जिनके लिए एक बार रथ, भगवान जगन्नाथ के रथ रुक गया था। भक्त के आने तक वह रुका रहा था। इसी समय से अब तक यह समाधि बना हुआ है। तो हम आगे जाएंगे तो जगन्नाथ के जो मौसी है उनकी मंदिर दिखाई देगा। मौसी माँ के बदले मौसी होती है। मौसी बहुत प्यारा होता है। यह मंदिर ठीक आगे है। देखिए, यह मौसी माँ के मंदिर है। हम मौसी माँ के मंदिर के ठीक सामने हैं। यहाँ रथ यात्रा के समय मौसी खाना बनाती है और अपने भतीजा को खिलाती है। यह बहुत सुंदर दृश्य है। जब रथ यात्रा को आएंगे तो देख पाएंगे। आगे जाकर पटिया रानी के मंदिर हम देखेंगे। पटिया रानी मंदिर जो कि पुरी के दूसरे मंदिर से अलग है। इसकी कलाकृति अलग दिखता है, क्योंकि यह उड़ीसा का कलाकृति नहीं है। यह बाहर से आया हुआ, बाहर से यानी कि भारत के कलाकृति है। इस मंदिर के पास बाजार भी बसा हुआ है। आप लोग आएंगे तो देख सकते हैं। हम आगे जाएंगे। बड़दंड के दोनों तरफ होटल्स और बाजार बसा हुआ है। हम जहाँ पर 4 व्हीलर रखेंगे वहाँ आकर पहुँच गए हैं। हमारे सामने 4 व्हीलर रखने के लिए सरकार के तरफ से स्टैंड बना हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं। कैसा हम अपना 4 व्हीलर रख सकते हैं। यह जगन्नाथ बल्लभ का मठ का एक स्टैंड है। यहीं हम अपना 4 व्हीलर्स रख सकते हैं। यह सरकार के द्वारा बना हुआ यह स्टैंड है। यहीं यह जगन्नाथ बल्लभ का ऑफिस है। इसके बगल में एक तालाब है, जहाँ जगन्नाथ के बहुत सारे नीति किया जाता है। यह तालाब भी प्रसिद्ध और पवित्र है। इसके थोड़ी आगे जाने से हमें और एक प्रसिद्ध तालाब दिखाई देगा। जो प्रसिद्ध तालाब पुराणों में भी वर्णन किया गया है। वो तालाब बहुत बड़ा है। गर्मी के दिन जगन्नाथ जी, उनकी भैया बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ यहाँ पधारते हैं, और दूसरे भगवान भी यहाँ आते हैं। नौका पर बैठकर वे यह तालाब में घूमते हैं। देखिए, हम वही पवित्र तालाब के पास पहुँच गए हैं। तालाब के बीचों बीच मंदिर बना हुआ है। यह तालाब नरेंद्र तालाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे कछुए मछली रहते हैं, मगर उन्हें कोई पकड़ता नहीं। उन्हें खाना खिलाने से पुण्य मिलता है, ऐसा मान्यता यहाँ पर है। यहीं उनको खाना मिलता है। जो मछली और कछुए खाते हैं वह खाना यहाँ बेचा जाता है। आप लोग यहाँ से खरीद कर यह तालाब में डाल सकते हैं। कहते हैं नेक कर
दरिया में डाल, तो आप लोग दरिया में ज़रूर डालेंगे। यह मंदिर तालाब के बीचों बीच बना हुआ है। यह जल पवित्र होता है, इसके पानी बहुत पवित्र होता है। लोग इस पानी को लेकर जाते हैं, घर ले जाते हैं, नहाते हैं। यह तालाब के पास कछुए और मछलियों के खाना बेचा जाता है। इसके पास समुद्र के चीज़ें जैसे शंख और दूसरे चीज़ें जो समुद्र से मिलता है बेचा जाता है। चलिए हम आगे जाएंगे, क्योंकि यह सब चीज़ तो आगे मिलेगा समुद्र के पास। यह मंदिर देखिए तालाब के बीचों बीच बनता है। गर्मी के महीने जब चाप होता है, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। चलिए हम बरदंड पर आ पहुँच गए हैं। आज मौसम थोड़ा धुंधला है, इसलिए मंदिर साफ दिखाई नहीं देता, हमें आगे दिखाई पड़ेगा। देखिए मंदिर दिखता है। यहीं से इन दोनों तरफ बहुत सारे धर्मशाला हैं और जगन्नाथ मंदिर के ऑफिस हैं। यह मंदिर दिखता है। देखिए हम आगे थोड़ी बाएं जाएंगे, वहीं से हम सीधे जाएंगे तो मंदिर के अंदर जाने वाले लाइन पे हम जा सकते हैं, मगर हम मंदिर तो जाने वाले नहीं हैं। हम बाएं तरफ थोड़ा घूम जाते हैं और आगे चलते हैं। रास्ते पर आप लोगों को बहुत सारे चीज़ें बेचता हुआ लोगों दिखाई पड़ेंगे, जो कि सिंदूर, माली, ये सब बेचते हैं। देखिए ये सब जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर घुसने के लिए ये बना हुआ है, मगर बाहर से हम लोग यहीं तक बाहर से नहीं जा सकेंगे। हम बाहर से बगल वाले रास्ते से आगे जा सकते हैं और पतितपावन जी को दर्शन करके आ सकते हैं। यहीं से आप लोग पतितपावन को दर्शन कर सकते हैं। जो मंदिर जा नहीं पाते हैं किसी भी कारण, वे यहीं से जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं और अपने अपने काम से निकल पड़ते हैं। हम लोग यहीं से दर्शन करते हैं। ये जगन्नाथ जी की मंदिर है कि सुंदर दिखता है। इसे लायंस गेट यानी कि सिंह द्वार कहा जाता है। हम लोग आगे जाएंगे, मंदिर के चारों तरफ घूमेंगे। इस रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो मंदिर के चारों तरफ का दर्शन हो जाएगा। यह नई बना हुआ है, तो हम लोग आगे चलते हैं। यह मंदिर की जो मेघनाद दीवार है, मेघनाद दीवार इसे कहते हैं, जो कि बहुत ऊंचा है, कोई नहीं चढ़ सकता है, इसलिए इसे मेघनाद दीवार कहा गया है। यह जगन्नाथ मंदिर से जो उनके जो किचन रूम से जो चीज़ निकलता है यहीं फेंकते हैं, इसे पेजनोड़ा कहते हैं। यहीं सब चीज़ जमा होता है और दूसरे दिन उसे लिया जाता है। यह मंदिर का दक्षिण द्वार है, दक्षिण दरवाज़ा, साउथ गेट कहते हैं इसे। घोड़े द्वार भी कहा जाता है। एक काला एक सफ़ेद घोड़े पर जगन्नाथ और उनकी भैया बलभद्र बैठे हैं। इसी रास्ते में भी आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं, मगर अभी कोरोना के लिए यह संभव नहीं हो सका। चलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये मंदिर के बाहर से लिया गया दृश्य है। आप लोग पैदल जाएंगे तो आप लोग यह मंदिर को देख सकते हैं। मंदिर के चारों तरफ
21 बार घूमने से पुण्य मिलता है, ऐसा कथन है। तो लोग पैदल घूमते हैं यहाँ पर। तो आगे आते हैं जो कि वेस्ट गेट है, पश्चिम द्वार है। इससे हम लोग अंदर जा सकते हैं, मगर अब नहीं, यह बंद, यह पुलिस के द्वारा बंद किया गया है। यह आगे चलते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से बना हुआ एक पानी टंकी यहाँ है। जो भी लोग यहीं रहते हैं वह इसी पानी टंकी से पानी लेते हैं। यह पानी टंकी बहुत सालों से यहाँ बना हुआ है। तो आखिर में चौथा द्वार पर हम लोग पहुँच गए हैं, जो कि नॉर्थ गेट, उत्तर द्वार के नाम से जाना जाता है। यहीं से जगन्नाथ के महाप्रसाद यहीं से बाहर आता है, लोग लेकर जाते हैं। तो हम लोगों की जो मंदिर के चारों तरफ घूमना तो लगभग ख़त्म हुआ। हम लोग और एक पार्ट बना रहे हैं, जिसमें आप लोगों की ज्ञान के लिए हम और भी पूरी के बारे में वीडियो बनाएंगे। हमें विदाई दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। हम पूरी के दूसरा पार्ट बनाकर आपके सामने बहुत जल्दी आ पहुंचेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।